नमस्कार दोस्तों। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स का केस। ठीक, और लिस्ट में से आज की क्लास के लिए जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, डिफरेंट 3 वर्ब्स की हम बात करेंगे। और वो वर्ब्स जो हैं आपके सामने बोर्ड पे मेंशन मैंने कर रखी हैं। एक वर्ब है अलाउ, सेकंड परमिट और थर्ड जो है लेट। ठीक, इंपॉर्टेंस की हम बात करें, इन तीनों वर्ब्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको हम जानें तो ना सिर्फ आपके ग्रामेटिकल जो सेक्शन होता है जिसमें फाइंडिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक से, इन्हीं तीनों सेक्शन से कॉन्सेप्ट्स ना बन के, क्वेश्चंस ना बन के, आपका एक जो पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस बना करते हैं। इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा हम समझना जरूरी है। यदि आपको जानते हो, आप लोग जानते हो, तो एक हेल्दी क्लोज टेस्ट जो होता है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है ग्रामेटिकल केसेस और सेकंड जो है वोकैबुलरी। और सबसे ज्यादा फिलर्स के अंदर जो डिस्टर्ब करता है वो वोकैबुलरी का सेक्शन हमेशा डिस्टर्ब करता है, राइट? क्योंकि उसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट होता है, उनको हमने एप्लीकेबल करना होता है। ठीक है, और काफी सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं जिनके अप्रोप्रिएट यूज को लेके हमेशा हमारे माइंड में एक डायलेमा रहती है, एक प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए बने रहते हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार 3 अलग अलग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूं। वर्ब्स आप लोगों के सामने हैं, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं आज की इस वीडियो पे, राइट? तीनों वर्ब्स आपके सामने हैं, अंडरलाइन मैंने कर रखी हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इन 2 डिफरेंट वर्ब्स को जानेंगे, ये 2 वर्ब को जानेंगे, अलाउ एंड परमिट। क्योंकि लेट को मैंने लास्ट में आपके सामने मेंशन कर रखा है, लेट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, अलाउ एंड परमिट जो वर्ब होती हैं हैव सिमिलर मीनिंग, मीनिंग इनका सिमिलर होता है एंड यूजेस। कहने का मतलब है कि दोनों वर्ब्स अलाउ और परमिट, उनका मीनिंग और उनके जो यूजेस हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं, कोई फर्क नहीं है मीनिंग में और यूजेस में, राइट? अलाउ करना, परमिट करना, यानी कि जो है एक तरीके से किसी काम को करने के लिए अनुमति देना की सेंस को शो करता है, राइट? लेकिन डिफरेंस क्या है, एक बेसिक डिफरेंस दोनों वर्ब्स में क्या है, वो ये है कि परमिट इज मोर फॉर्मल। परमिट जो वर्ब होती है वो ज्यादा फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, ऑफिशियल होती है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी डिफरेंस समझ ले। फॉर्मल जो होता है वो एक ऑफिशियल जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, उसी को फॉर्मल लैंग्वेज बोला जाता है। जो आप यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को आप यूज करते हैं ऑफिस में, या फिर हमारे जो भी सीनियर होते हैं, या फिर जिन पर्सन्स के लिए आपके लिए जो है काफी सम्मान है, काफी रिस्पेक्ट है, ऐसी कंडीशंस में हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो परमिट जो वर्ब होती है वो ज्यादा फॉर्मल होती है, ज्यादा औपचारिक होती है कंपैरिजन में किसके, अलाउ के, राइट? तो ज्यादा फॉर्मल वर्ड आपने यूज करना है दोनों में से, तो आप परमिट के लिए जाएंगे, वहां पे उसको यूज करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया कि बोथ वर्ड्स कैन बी फॉलोड बाय, दोनों ही वर्ब्स के बाद में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव। अलाउ और परमिट के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और फिर क्या यूज कर लेते हैं, एक इंफिनिटिव आया करता है। जैसे एग्जांपल देखो, अलाउ और परमिट ये दोनों वर्ब मैंने दी, और इस वर्ब के बाद में ये पीपल नाम का वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में टू स्मोक इन द ऑफिस नाम का ये वर्ड इंफिनिटिव यूज कर रखा है। ठीक है, तो जनरली ऐसा ही होता है कि अलाउ और परमिट के बाद में हम एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, किसे अलाउ कर रहे हो, किसे परमिट कर रहे हो, वो हम मेंशन करते हैं, और फिर उसके बाद में कोई भी इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ये सिचुएशन समझना, व्हेन देयर इज नो पर्सनल ऑब्जेक्ट। एक कंडीशन बनती है कि जब सेंटेंस में कोई भी पर्सनल ऑब्जेक्ट ना हो। पर्सनल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समझना, पर्सनल ये जो वर्ड है पर्सनल प्रोनाउन से आया है। ठीक है, प्रोनाउन में आपने पर्सनल प्रोनाउन देखे होंगे,
जो सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के हुआ करते थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, राइट। ये पर्सनल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, या फिर कोई भी पर्सन है या फिर सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन दे रखा है। तो जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, पर्सनल ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम फिर उस सेंटेंस के अंदर एन आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड, एक आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। दो बातें बन जाती है यहां पे। फर्स्ट में मैंने बताया कि इन वर्ब्स के बाद में एक ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो, कोई प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन, राइट, या फिर नाउन, और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन बनी कि जब आपको मान लो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एक्शन जो होता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, यानी कि जिरंड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, अलाउ और परमिट के बाद में पहले ऑब्जेक्ट जब दे दिया था तो इन्फिनेटिव मैंने यूज किया था, लेकिन अगले ही सेंटेंस में अलाउ और परमिट नाम की वर्ब के बाद में क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ये आपकी आईएनजी फॉर्म है, जिरंड का यूज किया करते हैं। ये दोनों ही सेंटेंसेस आपके ओके हो जाते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों होता है, तो जान ले कि यदि आप लोगों ने मुझसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स मुझसे पढ़ी हो तो आपको पता होगा, एक जो है वर्ब्स की लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, कंप्लीट लिस्ट थी, जिसमें मैंने बताया था कि इन पर्टिकुलर वर्ब्स के बाद में हम जो यूज करते हैं एक्शन के तौर पे, वो इन्फिनेटिव का यूज ना करके जिरंड का यूज किया जाता है। और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक। तो जब पर्सनल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे यदि आप यूज कर देते हैं इन्फिनेटिव, टू स्मोक का यूज कर देते हैं, तो फिर ये सेंटेंस को आपके एरर में लेके चला जाता है। इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है। इन्फिनेटिव तब यूज होता है जब कोई ना कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट दे रखा है। पीपल ऑब्जेक्ट था तो इन्फिनेटिव उसके बाद में, क्योंकि इनके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव ही आता है, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। लेकिन ये पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इन्फिनेटिव का यूज ना करके अब हम जिरंड का यूज किया करते हैं। ये डिफरेंस है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में जिरंड आएगा, और ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज होता है। ओके, अब क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे आप जनरेट करोगे, ठीक है। देखो, एक कंडीशन हमने जानी कि इन दोनों वर्ब्स के बाद एक पर्सनल ऑब्जेक्ट दे रखा था, कोई ना कोई पर्सन बना हुआ था। ये ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये पीपल नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसको इजीली पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। पैसिव वॉइस, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। लेकिन जब आपका कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं था तो जिरंड यूज किया था। तो जब पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जिरंड आपका क्या बन रहा होता है, ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो पैसिव वॉइस में ये जो जिरंड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बना के भी सेंटेंस को इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। जैसे यहां पे देखो, ये सेंटेंस की हम बात करें तो इसको मैंने कैसे चेंज किया, पीपल आर नॉट अलाउड या परमिटेड टू स्मोक इन द ऑफिस, ये मैंने बना दिया। और जब पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, जिरंड है, तो फिर इसको भी मैंने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। स्मोकिंग जिरंड सब्जेक्ट बन गया जो ऑब्जेक्ट था, राइट। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड और परमिटेड इन द ऑफिस, ठीक है। और इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम बिल्कुल ओके कहेंगे। दोनों तरीके से आप पैसिव वॉइस इनकी बना सकते हो। एक्टिव वॉइस में यदि कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, अलाउ और परमिट के बाद में। और पर्सनल ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में जिरंड जो हम यूज कर रखे थे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पे, उसको भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के, दोनों ही मेथड आप लोगों के लिए जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे, ठीक रहेंगे, राइट। ओके, अब यदि आप लोगों ने वॉइस एक चैप्टर पढ़ा हो तो वॉइस में मैंने बताया भी है कि इन सेंटेंसेस में को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में ना बदल के हम एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट
इट की हेल्प से भी पैसिव वॉइस डिजाइन करते हैं। इट नाम का वर्ड जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है उसको भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज करके पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आप में से कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट मैंने बनाया कि द पैसिव स्ट्रक्चर विद इट के साथ जब हम पैसिव बनाते हैं इज ओनली पॉसिबल विद परमिट। यहां पे फर्क आ गया। अलाउ और परमिट की दोनों की बात हो रही थी। अलाउ और परमिट दोनों के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो जेरंड आएगा, और दोनों ही ऑब्जेक्ट, चाहे कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट बन सकता है, जेरंड है तो वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन इट नाम के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में अलाउ के साथ कभी भी इट से पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगी। परमिट नाम की वर्ब के साथ ही हम इट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सेंटेंस में देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस मैंने कहा इट इज नॉट परमिटेड टू स्मोक इन द ऑफिस, इट इज नॉट परमिटेड टू स्मोक इन द ऑफिस। और फिर मैंने कहा बट नॉट, नहीं बोलेंगे क्या, इट इज नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ऑफिस। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो इट होता है उसके साथ जब हम पैसिव वॉइस जनरेट करते हैं तो परमिट के साथ ही हम उसको यूजेबल कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। अलाउ के साथ उससे पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। ओके और आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखना, फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें मैंने बताया है कि अलाउ बट नॉट परमिट इज यूज विद एडवर्ब पार्टिकल। अब ये अगला पॉइंट बन गया है परमिट और अलाउ वर्ब से, जिसमें कहा गया है कि एडवर्ब पार्टिकल के साथ, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एडवर्ब पार्टिकल कहा है, हालांकि वो प्रेपोजिशन भी होते हैं, अभी बताऊंगा। उनके साथ जब आप ये दोनों वर्ब यूज करते हैं अलाउ और परमिट, तो फिर क्या बात ध्यान रखने की है, वो ये कि एडवर्ब पार्टिकल के साथ हम अलाउ वर्ब को यूज कर सकते हैं, परमिट नाम की वर्ब को एडवर्ब पार्टिकल्स के साथ में यूज नहीं किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखने लायक है। जैसे अलाउ बट नॉट परमिट, परमिट नहीं बल्कि कौन, अलाउ इज यूज्ड विद एडवर्ब पार्टिकल्स। जैसे एक सेंटेंस में शी वुडंट अलाउ मी, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो इन वर्ड है यहां पे, ये प्रेपोजिशन ना होके ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये इन नाम का वर्ड एडवर्ब है, हालांकि प्रेपोजिशन भी होता है। ये कई सारे वर्ड होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब पार्टिकल्स जिनको कहा जाता है, इन, आउट, अप, डाउन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैं कहूं जो है अप डाउन और जो है ऑन वर्ड भी इस तरीके से यूज हम करते हैं, फार नियर। ठीक है, ये सभी वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब पार्टिकल्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, जिसमें ये जो वर्ब आएगी वो अलाउ ही आएगी। परमिट नाम की वर्ब को एडवर्ब पार्टिकल के साथ यूज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगले सेंटेंस में जैसे देखो, ही इज नॉट अलाउड आउट एट नाइट, ये आउट एट नाइट ये भी एडवर्ब पार्टिकल है, इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो अलाउ ही होगी। यहां पे परमिट यूज करता हूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, ही इज नॉट परमिटेड आउट एट नाइट, तो ये आउट एट नाइट एडवर्ब पार्टिकल हो गया, तो इसके साथ परमिट वर्ब को यूज नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस परमिट की जगह पे, वर्ब की जगह पे क्या यूज होगा, अलाउड यूज होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये डिफरेंस था अलाउ और परमिट में। दोनों का मीनिंग सेम है, यूजेस सेम है। परमिट मोर फॉर्मल है, ज्यादा फॉर्मल है। दोनों के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव आता है, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, राइट। और ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो जिरंड फॉर्म आती है। दोनों ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बन सकता है और जिरंड जो ऑब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट के साथ जब पैसिव बनाते हैं तो परमिट को ही इट के साथ यूज कर सकते हो, अलाउ को यूज नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो है एडवर्ब पार्टिकल के साथ जो है हम अलाउ का ही यूज करते हैं, परमिट को यूज नहीं किया जाता है। अब लास्ट जो वर्ब है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेट। लेट के बारे में मैंने बताया, लेट इज द लीस्ट फॉर्मल, सबसे कम फॉर्मल होती है। ठीक है, इनफॉर्मल वर्ड ये होता है, फ्रेंडली वर्ड होता है।
तीनों के बारे में हम बात करें तो परमिट सबसे ज्यादा फॉर्मल, ठीक है, और लेट जो है वो इनफॉर्मल होता है, लीस्ट फॉर्मल होता है, एक फ्रेंडली सिचुएशन में ही हम इसको यूज करते हैं। और फिर बताया तीनों वर्ड्स में से सबसे कम फॉर्मल है एंड इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव यूज करते हैं, और जो इन्फिनेटिव आता है वो विदाउट टू आता है। बिना टू के जो इन्फिनेटिव होता है वो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव का नाम दिया करते हैं। ये बात आप लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ी होगी। लेट क्योंकि कॉजेटिव वर्ब में से एक वर्ब बन जाती है जो अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेती है, ये बात आप जानते हो। जैसे ही देखो जरा, यहां पे अलाउ वर्ब है, अलाउ और परमिट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं और फिर उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, ये बात आप समझते हो। और ये जो अलाउ वर्ब है ये पोलाइट और फॉर्मल सिचुएशन को बताता है, ठीक है, पोलाइट सिचुएशन और फॉर्मल है, औपचारिक लैंग्वेज में यूज किया जाता है अलाउ और परमिट। लेकिन जैसे ही आप लेट का यूज कर रहे हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव जो आता है वो विदाउट टू आता है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव V1 का यूज किया जाता है। और जो जब आप कह रहे हो लेट मी बाय यू अ ड्रिंक, तो इट मीन्स ये सिचुएशन फ्रेंडली है और इनफॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में हम इस तरीके से बोल सकते हैं लेट मी बाय यू अ ड्रिंक। लेकिन जो फॉर्मल और जो है पोलाइट सिचुएशन के लिए प्लीज अलाउ मी टू बाय यू जो है अ ड्रिंक, ये एक तरीके से पोलाइट और फॉर्मल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एक पॉइंट और बनता है लेट से, वो ये कि लेट नाम की वर्ब को पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे कभी भी यूज नहीं किया जाता है। वर्ब लेट जो है हैज जो है डोंट हैव एनी पैसिव, वर्ब लेट जो होती है उसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है, या फिर ये कह ले लेट नाम की वर्ब को मतलब पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। लेट की जगह पे फिर वही अलाउ या फिर परमिट का ही यूज किया जाता है जब पैसिव वॉइस में उसको चेंज हम कर रहे होते हैं। तो आज के सेशन में इन्हीं तीन वर्ब्स, कंफ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को जो है और ज़्यादा बार देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप नोट कर ले, उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।